हे एवरीवन, आज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 262 में देखेंगे कि अगर इंटरस्टेट में द रिवर के वाटर को लेके अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उसके यूज को लेके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, उसके कंट्रोल को लेके, तो वेदर द पार्लियामेंट हैज एनी मतलब पावर टू मेक द लॉज इन दिस रिगार्ड फॉर एजुडिकेशन द डिस्प्यूट, or the Supreme Court has any power to intervene or have any मतलब jurisdiction to entertain in this with the case। तो देखते हैं आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263। पहले ही बता देता हूं मैं आपको कि आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक पार्ट 11 में इसको डिस्कस कर रखा है, विच इज रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। उसके चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो आर्टिकल 256 से लेके 256 से लेके आर्टिकल 263 तक इसमें मेंशन कर रखा है। उसके आर्टिकल 262 में specifically he has mentioned that the adjudication of the dispute relating to the water of interstate river and river valley, तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? यस, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज फॉर डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। आर्टिकल 262 के क्लोज 2 में सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और एनी अदर कोर्ट, किसी अन्य न्यायालय को भी किसी भी तरीके की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी उसके डिस्प्यूट्स को या उसकी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग उसको एडजुडिकेशन करने की। सिंपल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट में द काउंसिल के बारे में एक प्रोविजन दिया हुआ है। अब इंटर स्टेट में द काउंसिल किस लिए बनेगी? इंटर स्टेट काउंसिल का मेन जो पर्पस होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर स्टेट में द काउंसिल बनाया जाएगा। अब हु हैज द पावर टू मेक द इंटर स्टेट में द काउंसिल? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक द इंटर स्टेट में द काउंसिल। अगर उसको लगता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है या फिर अपीयर्स होता है, तो उनके लिए लॉफुल होगा कि एक इंटर स्टेट में द काउंसिल बनाई जाए। वो किस लिए बनेगी? रीजन, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। तो बाय ऑर्डर प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द काउंसिल। ठीक, ये कुछ आर्टिकल्स थे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीलिम्स के लिए खास करके ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो